हाय फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाबा टेक्स में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो हमारा 100 क्वेश्चन का जो सेट चल रहा था फ्रेंड्स, उसको लेकर फ्रेंड्स इसके पहले भी मैंने आपका 89 नंबर सेट तक कंप्लीट कराया फ्रेंड्स ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का द्वारा वॉल्यूम 1, 2, 3 करके। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। और ये जो आपका सेट है फ्रेंड 90 नंबर होने वाला है, टेस्ट नंबर 19 है जो 3/12/2024 को कंप्लीट हुआ है। और इसके साथ ही आपका जो है पेड कोर्स का जो ज्ञान बिंदु का आपका प्रैक्टिस सेट चला वो भी चला है फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे रमान सर के द्वारा, खान सर के द्वारा, कोटिल जीएस के द्वारा, यानी कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो आपके प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है ऑफलाइन या ऑनलाइन, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए आप लोग का समय ज़्यादा ना लेते हुए फ्रेंड्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा जो है टेस्ट 90 है और पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा एवं ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये सबसे पहले इसमें गोदावरी आ जाएगा, गोदावरी के बाद नर्मदा है, नर्मदा के बाद महानदी और महानदी के बाद ताप्ती आ जाएगा। तो कहाँ पे आपका सबसे पहले गोदावरी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये जो है फूलों की घाटी राजा जी जिसको बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है। तो लेटराइट मिट्टी के लिए जो कथन है फ्रेंड्स कि उनमें प्रचुर मात्रा में चूना पाया जाता है, यही आपका गलत है, बाकी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते हैं। तो संभारिक जो है आपका बीटा किरणों में उत्पन्न होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है फ्रेंड्स आपका कालाहारी मरुस्थल स्थित है। 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित समूहों में से एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो फ्रेंड्स आपका कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया गुजरती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में शाही सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स आपका इसमें से मांडव पहाड़ियाँ जो है महाराष्ट्र में, यही आपका सही नहीं है, ये आपका ये गोवा में है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में प्रदूषण होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है फ्रेंड्स भौतिक स्थलाकृति है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार के बादल में तेज बारिश, तूफान, तारी, झंझावात होता है। तो ये उच्च वर्षा स्तरीय महासागर होता है फ्रेंड्स। तो इसमें आपका ये स्तरीय बादल हो जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन का आपका कपासीय स्तरीय हो जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि चक्रवात में पवन घूमने लगती है। तो चक्रवात में पवन इसलिए घूमती है फ्रेंड्स कोरियोलिस बल के कारण, ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के कितने शहर संगीत का शहर, सिटी ऑफ म्यूजिक, यूनेस्को के क्रिएटिविटी सिटी नेटवर्क यानी कि UCCN के रूप में शामिल हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके 3 शहर शामिल हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सही है। तो फ्रेंड्स इसमें कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की व्यवस्था को मौत से झटका दिया, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का एक और नाम था भारत सेवक मंडल। तो किस वर्ष किया था फ्रेंड्स। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन निकल के चले आए हैं। तो ये तो 1905 में किया था फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ से 3 प्रश्न निकल के आए। या तो आपसे पूछ सकता है कि भारत सेवक मंडल की स्थापना किसने की, तो गोपाल कृष्ण गोखले, या पूछ सकता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। तो सबसे ज़्यादा पूछता है यही फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखिएगा इसका स्थापना 1905 में किया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविजनल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के लेखक। तो ये फ्रेंड्स आपका लिखा गया है आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश को ग्रीन जज यानी कि हरित न्यायाधीश के रूप में भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आपका जस्टिस कुलदीप सिंह को जाना जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि दामिन इको भारत की निम्नलिखित में से किस जनजाति से मूल रूप से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये आपका संबंधित है संथाल से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था। तो फ्रेंड्स ये आपका हकीम सूर था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था। तो फ्रेंड्स वो था आपका चंपारण आंदोलन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह आयरन का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है। तो ये फ्रेंड्स आपका यजुर्वेद में मिलता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पिछले कई महीनों से कुकी मैतेई विवाद को लेकर लगातार मणिपुर समाचार सुर्खियों में बना हुआ है। वर्तमान में किस अनुच्छेद के तहत मणिपुर को स्पेशल स्टेटस प्राप्त है।
तो ये फ्रेंड्स आपका आर्टिकल 371 के सी के तहत है, ठीक है। अनुच्छेद 371 सी ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो इसमें से फ्रेंड्स आपका मंतांगनी हजारा भी है, कनकलता बरुआ भी है, अरुणा आसिफ अली भी है, लेकिन शांति घोष जो है नहीं है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रातःकालीन शांत स्थल किस देश को कहा जाता है? तो ये फ्रेंड्स आपको कोरिया को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये फ्रेंड्स आपका अनुच्छेद 137 के तहत ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद सर्वोच्च न्यायालय के राज्यपाल द्वारा सरकार के बहुमत पर निर्णय करने की शक्ति से संबंधित है? तो ये फ्रेंड्स आपका रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ 2006 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो ये फ्रेंड्स आपका 188वां संबंधित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत राज्य और विधानसभा सीटों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो फ्रेंड्स ये इसमें आपका जो है कर्नाटक 226 यही आपका सही नहीं है, बाकी आपका सब सही है। केरल 140, मध्य प्रदेश 240 और महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं विधानसभा की। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के संबंध में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए योग्यता के संबंध में सही नहीं है? तो फ्रेंड्स ये आपका वह भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तथा न्यायिक पद पर धारण कर चुका हो। नहीं फ्रेंड्स, यही आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 25 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। दूसरा है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय निकाय को 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों को करने का अधिकार दिया गया। तो ये फ्रेंड्स आपका इसमें से केवल 2 ये जो है आपका सही है, बाकी ये आपका गलत है, ठीक है। ये 73वां हुआ था फ्रेंड्स, 74वां नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन 2 जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। केवल कथन 2 सही है, 28 का बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, भारत में इनमें से कौन सी समिति आयोग नगरीय प्रशासन से संबंधित नहीं रही है? तो ये आपका जॉन मथाई आयोग जो नहीं सही, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के आम चुनाव 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड को 3 सीटें जीती है, यही आपका गलत है फ्रेंड्स। 5 सीटें जीती हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस विचारक ने राज्य को एकीकृत सामाजिक गठन के रूप में चित्रित किया है? तो ये फ्रेंड्स आपका जे ए टिकनर के द्वारा किया गया है। निम्न में से किसको गणतंत्र की संज्ञा नहीं दी जा सकती है? तो ये फ्रेंड्स आपका अवंती को नहीं दिया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। उन घटनाओं को चिन्हित कीजिए जो वारेन हेस्टिंग के काल में घटित हुई हैं, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपका राजा चैत सिंह की गिरफ्तारी, अवध के बेगमों की लूट, अनंत कुमार पर मुकदमा और रेगुलेटिंग एक्ट अंगीकरण, यानी कि सभी के सभी हुए फ्रेंड्स। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, किस संधि के माध्यम से फ्रांसीसियों के द्वारा मद्रास अंग्रेज को पुनः लौटा दिया गया? तो एला सपा की जो संधि था 1749 में, उसी के तहत लौटा दिया गया था फ्रेंड्स। 1760 में मीर कासिम ने निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं सौंपा था? तो ये फ्रेंड्स आपका मुंगेर नहीं सौंपा था। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को पृथक करने की दिशा में प्रथम कदम किसने उठाया था? तो ये आपका उठाया था लॉर्ड मेयो के द्वारा उठाया गया था फ्रेंड्स। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भू क्षेत्र प्यूनिक युद्ध का मूल का कारण था? तो प्यूनिक युद्ध जो था फ्रेंड्स आपका सिसिली था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि सीताध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष किस मंत्री से संबंधित है? तो ये फ्रेंड्स आपके संबंध कर्मांतिक मंत्री से संबंधित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हर्षकालीन प्रांतीय प्रशासन में तहसीलों को क्या कहा जाता था? तो ये फ्रेंड्स कहा जाता था पाठक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मुगल काल में मुद्दती तथा दर्शनी थे, तो ये फ्रेंड्स आपके हुंडी के प्रकार थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में अवस्थित नहीं था? तो फ्रेंड्स आपका जहांगीरी महल जो था फतेहपुर सीकरी में अवस्थित नहीं था। प्रारंभिक पुनः जागरण काल में निम्नलिखित में से कौन मानव विज्ञान के प्रमुख समर्थक था? तो फ्रेंड्स ये आपका पेट्रॉक था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार कीजिए। तो 43 का जो होगा जाएगा फ्रेंड्स आपका नेशनल असेंबली पहले गठन हुआ है, उसका नेशनल कन्वेंशन की स्थापना, आतंक का राज और डायरेक्टरी का शासन, 1 2 3 4 हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सूर्य मंदिर, ईश्वर मंदिर एवं मुकुट मंदिर किस शैली के मंदिर हैं? तो ये तीनों मंदिर जो हैं फ्रेंड्स आपका राजसी शैली से संबंधित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन को दिए गए स्मरण पत्र में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान में कितने प्रांत सम्मिलित करने का उल्लेख किया था? तो ये फ्रेंड्स आपका 6 प्रांत किया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख है? तो ये फ्रेंड्स आपका उल्लेख है गंगा नदी का। किस सिंधु स्थल से विशाल स्टेडियम के प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं? तो विशाल स्टेडियम जो मिला है फ्रेंड्स आपका धौलावीरा से मिला है,
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? तो वेदांग जो है आपका स्मृति नहीं है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप्त वस्तु नहीं है? तो द्वीप्त वस्तु जो है आपका चंद्रमा नहीं है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग किसी संक्रमित व्यक्ति के मुंह अथवा नाक से निकलने वाली सूक्ष्म बूंदों यानी कि ड्रॉपलेट से नहीं फैलता है? तो ये फ्रेंड्स जो है आपका HIV एड्स जो है नहीं फैलता, ये ब्लड से फैलता है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भोजन पकाने के लिए किन विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो ये फ्रेंड्स आपका जो है अवरक्त और सूक्ष्म तरंगों के विकिरण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे है 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक का सदस्य जो है इसमें से आपका श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड है, लेकिन पाकिस्तान नहीं है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? एडम स्मिथ वेल्स ऑफ नेशन, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, ठीक है। जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। कार्ल मार्क्स प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन, यही आपका गलत है फ्रेंड्स, बाकी आपका सही है। गुनार मिंडल एशियन ड्रामा, J.M. किन्स जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्टेड एंड द मनी, ये बहुत ही ठीक है फ्रेंड्स। तो यही आपका जो कार्ल मार्क्स का, ये आपका सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डास कैपिटल वहाँ पे कर लीजिएगा कार्ल मार्क्स की जगह पे। राज्य के नीति निषेध तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, ठीक है। वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय हैं, परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स बिल्कुल सही बात है, परिवर्तनीय नहीं है, आप न्यायालय में नहीं जा सकते। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, बिल्कुल सही बात, 1, 2 और दोनों सही है फ्रेंड्स, ठीक है। गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है? तो गुर्दे की जो पथरी होती है ऑक्जेलेट की क्रिस्टलीकरण के कारण बनता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्विमिंग पूल का वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होना, तो ये प्रकाश के जो होता है फ्रेंड्स आपको पता होगा, बहुत ही बार पूछा है, तो अपवर्तन के कारण होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मेगापोलिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मेगापोलिस का सर्वप्रथम प्रयोग जीन गॉटमैन के द्वारा 1961 में किया गया था। प्रसारण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें से देखते हैं कि यदि एक अधर पारगम झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाए तो विलायक के अणु इस झिल्ली में से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे, यही आपका सही है फ्रेंड्स। विलायक के प्रवाह की यह प्रक्रिया प्रतिलोम प्रसारण कहलाती है, नहीं ये आपका गलत है, प्रतिलोम नहीं अनुलोम प्रसारण कहलाती है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है केवल 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो चलिए, विश्व जनसंख्या दिवस तो 11 जुलाई को मनाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। विश्व वन्य जीव दिवस, तो ये आपका विश्व वन्य जीव दिवस जो है फ्रेंड्स आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर और स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। तो आपको हो गया 2, 1, 4, 3, ठीक है, 2, 1, 4 और 3, 2, 1, 4, 3 कहाँ पे? तो ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मंगलयान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पहला है फ्रेंड्स, इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है, बिल्कुल सही। इसे नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था, ये भी सही है। 3 यानी कि 1 और 2 दोनों सही है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से फ्रेंड्स जो आपका सी है कि दिलीप सिंह को 2.5 लाख रुपये वार्षिक पेंशन दी गई थी, यही आपका असत्य है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इंडीज कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो इंडीज जो है फ्रेंड्स आपका दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। अल्ताई कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो ये आपका एशिया में ही है। अल्पास कहाँ पे है? तो आपके यूरोप में है फ्रेंड्स, ठीक है। और अल्पेशियन जो है उत्तरी अमेरिका में है। तो आपका 4321 हो जाएगा, 4312 हो जाएगा, सॉरी 431221 नहीं होगा फ्रेंड्स, 4312 ऑप्शन ए में ही है फ्रेंड्स, ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गाजा पट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी सीमा मिस्र से लगती है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसकी सीमा इजराइल से भी लगती है, बिल्कुल सही है। 3, 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। मिनीमाटा रोग किसके कारण होता है? तो मिनीमाटा रोग जो है मरकरी प्रदूषित, आप जल ग्रहण कर लीजिएगा तब हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये फ्रेंड्स आपका राज्य है राजस्थान, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं, तो ये आपका गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसका दूसरा है कि वे संसद सदस्यों के विशेषाधिकार के हकदार नहीं है, तो ये आपका सही है, 1 आपका गलत है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है? तो अरब प्रायद्वीप का जो हिस्सा है फ्रेंड्स उसमें आपका जो है ओमान, इराक और कुवैत है, लेकिन सीरिया नहीं है, तो सीरिया आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, ये जो है सही हो जाएगा। आगे निम्नलिखित पर विचार किया जाता है, इन्हें आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसका होगा? तो फ्रेंड्स इसमें जो होगा सबसे रेडियो तरंगे का हो जाएगा सबसे ज़्यादा आवृत्ति फ्रेंड्स, तो 4 पहले होगा, उसके बाद आपका अवरक्त किरणें तो 3 पहले होगा, उसके बाद आपका दिश किरणें तो 2 पहले, उसके बाद 1 से रहते, यानी कि 4 पहले 1 बाद में, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे फ्रेंड बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, ठीक है। मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 USA के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, ठीक है। तो ये आपका
गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु के अधिकार मूलभूत अधिकार हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, ये भी सही है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें से केवल बी और सी और डी जो है सही हो जाएंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि पश्चिमी घाट में विभिन्न दरें हैं जिन्हें घाटा कहा जाता है का उत्तर से दक्षिण सही क्रम पूछा है। तो पहले थाल घाट हो जाएगा। थाल घाट सबसे पहले जो थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट है, तो सबसे पहले इसमें जो है फ्रेंड्स आपका थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। था भो पा, था भो, इसका शॉर्ट ट्रिक है कि था भो और पा, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री चुनी गई हैं। तो ये फ्रेंड चुनी गई हैं आपके रेचल रिव्स को। भारत के कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है। तो ये फ्रेंड्स आपके 11 भाषाओं को मिला है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स आपका बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है। तो ये फ्रेंड्स आपका सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप में धातु एवं धातु दोनों के समान कार्य करता है। तो फ्रेंड्स आपका बोरॉन करता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था। तो ये नियम जो है फ्रेंड्स आपका जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, यह किस नियम से संबंधित है। तो ये फ्रेंड्स आपके चार्ल्स के नियम से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन एवं तंत्रिकाओं के कायिक में मदद करता है। तो ये फ्रेंड्स आपका सोडियम करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे ऊंची जमीन आधारित दूरबीन वेधशाला स्थित है। तो ये फ्रेंड्स आपका भारत में ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं। मछलियों को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए उद्देश्य से किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये फॉर्मेलिन का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, जिसको फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सत्यजीत रे को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ये फ्रेंड्स आपको 1992 में किया गया है, तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। वाशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है। तो वाशिंग सोडा जो है आपका NO2CO3 के पुनः क्रिस्टलीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स किसके द्वारा बनाई जाती हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके आइजीमा के द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये फ्रेंड्स आपका ओडोमीटर जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित है। तो ये फ्रेंड्स आपका पोजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर आधारित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्न से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स प्रतिबिंब जो है आपका वास्तविक, बड़ा, वास्तविक और छोटा दोनों प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक टेस्ला किसके बराबर होता है। तो एक टेस्ला जो है फ्रेंड्स आपके 1 वेबर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रावधान पर्यावरण संरक्षण के अधिनियम 1986 में प्रत्यक्ष रूप से शामिल है। तो कौन शामिल था फ्रेंड्स। तो इसमें से आपका सी नंबर वन्य जीव और पक्षियों और पौधों की संरक्षा और संरक्षण तथा इससे जुड़े मामले, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है कि जैविक शब्दावली में दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है, दूसरा जीव अप्रभावित रहता है। तो ये फ्रेंड्स आपका सी होता है, सहभोजिता होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भंडारी समिति किससे संबंधित थी। तो भंडारी समिति जो है फ्रेंड्स आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 91 है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE जिसको बोलते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था फ्रेंड्स। तो ये आपका वर्ष 2005 में किया गया था। एक CD-ROM और एक CD-RW में क्या अंतर है। तो ये फ्रेंड्स आपका CD-ROM पर लिखा जा सकता है और CD-ROM को केवल पढ़ा जा सकता है, ठीक है। CD-ROM का मतलब होता है कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। आगे बढ़ते हैं। सत्य या असत्य को देखना। ऑपरेटिंग सिस्टम एक मानव एक मशीन के बीच का इंटरफेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। तो इसमें से जो है फ्रेंड्स आपका 1 और 2 दोनों सत्य है, दोनों के दोनों सही है फ्रेंड्स। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितना है। तो ये फ्रेंड्स 2.86% है, और अगर ठीक है पूरे विश्व में पूछेगा तो 2.42% हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 96 नंबर क्वेश्चन, बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है। तो ये फ्रेंड्स आपके सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ठीक है, यानी कि उपयुक्त में से सभी जगह पाया जाता है। पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं फ्रेंड्स। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश के बने हैं। आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये आपका लद्दाख में स्थित है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तो ये आपका 1995 में 7 दिनों के लिए लागू हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक सहयोग प्रदान किया था। तो ये आपका महाराजा ऑफ दरभंगा जो थे फ्रेंड्स, उन्होंने ही किया था।
तो फ्रेंड्स ये आपके 100 क्वेश्चन जो है आपके कंप्लीट हो गए। और ये जो सेट था आपका 90 नंबर था और वॉल्यूम 4 का 90 नंबर क्वेश्चन था फ्रेंड्स। अभी भी आपको 7 से 8 सेट इसमें बचे हुए हैं फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।